नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहार्यम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग भरत क्षेत्र में हुआ। ये भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भावी होनहार का सूचक है। एक पूज्य गुरुदेव श्री को पाने से जगत के अंदर में शुद्धात्म तत्व की बात, परिपूर्ण तत्व की बात, परमात्मा तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात जिस तरह से प्रसारित हुई, जिस तरह से प्रचलित हुई, जिस तरह से प्रवाहित हुई, इस युग के अंदर में सुवर्ण युग, सुवर्ण काल, चतुर्थ काल की निशानी है। पूज्य गुरुदेव श्री को पाने से दिव्य ध्वनि मिली, जो दिव्य ध्वनि सिमंदर परमात्मा से चली आई थी, जो दिव्य ध्वनि महावीर परमात्मा से चली आई थी। वो दिव्य ध्वनि का सार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से ओंकारनाथ भरत क्षेत्र में गूंज उठा। पूरा भरत क्षेत्र ओंकारनाथ से गूंज उठा, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। क्योंकि गुरुदेव श्री के ओंकारनाथ से सही माने में देखा जाए तो भरत के भव्य जीवों नाच उठे, डोल उठे, हर्षित हो उठे, उत्साहित हो उठे, उमंगित हो उठे। उल्लास के साथ में मैं परमात्माओं का जय घोष जगत के भव्य जीव करने लगे। इसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। इस 10 लक्षण महापर्व के उत्तम मार्दव के दिन अपन इस भावना को भाते हुए कि स्वरूप कैसा है, निज स्वरूप कैसा है, शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है, उसको बतलाने वाला सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार कलश टीका 193 नंबर के कलश के ऊपर 214 नंबर का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन, जिसके अंदर में ये बात बताई गई कि शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है। देखिए, ये मंगल समाचार है और कोई बात नहीं करते हुए, क्योंकि स्वांगों का अधिकार पूरा हुआ, मोक्ष अधिकार पूरा हुआ, तभी उसके उपरांत जाकर ये मोक्ष अधिकार की जो प्राप्ति होती है किसके लक्ष्य से होती है, संवर निजरा मोक्ष की प्राप्ति किसके लक्ष्य से होती है, तो कहते हैं सर्वविशुद्ध जीव अधिकार के लक्ष्य से होती है, शुद्ध जीव द्रव्य के लक्ष्य से होती है। शुद्ध जीव द्रव्य कैसा है तो क्या विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है उसका लक्ष्य करना। भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य करने का विधान, उसको बताने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्ट किया कि है जीव द्रव्य है। क्योंकि ध्येय का ध्यान करना है ना, तो ध्येय तो होना चाहिए। अब ध्येय है, त्रिकाली जीव द्रव्य है, त्रिकाल त्रिकाल है। ये त्रिकाल त्रिकाल है का लक्ष्य करते हुए शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है, शुद्धात्मा की दृष्टि होती है, शुद्धात्मा की ऊपर नजर जाती है। तो ध्येय किसका करना, जिसे है उसका करना। देखिए, उसने संवर को प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो है ही नहीं, भूतकाल की पर्याय है ही नहीं, पारिणामिक भाव से है। भविष्य काल की पर्याय पारिणामिक भाव से है। वर्तमान पर्याय प्रकट हो चुकी है, उस परिणाम को पलटा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। तो किसको देख के वो ध्यान करेगा।
तो कहते हैं जो विद्यमान है उसको, कौन विद्यमान है? शुद्ध जीव द्रव्य विद्यमान है। तो ये शुद्धात्म द्रव्य का अधिकार, शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार, ऐसा है अद्भुत से अद्भुत का रस, अद्भुत से अद्भुत वस्तु व्यवस्था। इसको बतलाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, उसको बतलाने वाले आचार्य भगवंत, उसको बतलाने वाले राजमल जी पांडे। उस कलश के आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं कि भगवान आत्मा कैसा है। तो ज्ञान पुंज है, ज्ञान सागर है, ज्ञान समुद्र है, ज्ञान का दरिया है, ज्ञान का गोदाम है, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का गंज है, ज्ञान का पर्वत है। ऐसा जो भगवान आत्मा जो है वो सदैव है। देखिए अंतिम शब्द से ज्ञान पुंज, ये विद्यमान, ये बताते ज्ञान पुंज प्रभु, ज्ञान पुंज प्रभु है। ज्ञान पुंज माने ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान के समुद्र की बात है, ज्ञान सागर की बात है, प्रभु की बात है, भगवान आत्मा की बात है। अरे भगवान आत्मा विद्यमान है, ये प्रकट है, ये हाजरा हजूर है। हमारा वस्तु व्यवस्था के तरफ से यदि लक्ष्य किया जाए तो विद्यमान वस्तु को लक्ष्य करना है, विद्यमान वस्तु की दृष्टि करनी है। और विद्यमान वस्तु की दृष्टि करने के लिए क्या करना? मैं हूँ ऐसा निर्णय करना, बस इतनी सी बात है। दृष्टि करना, लक्ष्य करना, नज़र करना, उसका अर्थ क्या? मैं हूँ। दृष्टि पर्याय है और पर्याय यह कहती है कि मैं त्रिकाल हूँ। जब वो ये कहती है कि मैं त्रिकाल हूँ तो त्रिकाल जैसा है ऐसा का वैसा ज्ञान के अंदर में प्रकट होता है। जब ज्ञान के अंदर में प्रकट होता है तब ये ज्ञान ये नहीं कहता कि मैं ज्ञान, मैं त्रिकाल को देखता हूँ, ऐसा नहीं कहता। ज्ञान ये कहता मैं त्रिकाल हूँ, ऐसा का ऐसा प्रकट होता है। त्रिकाली द्रव्य जो है वो ऐसा का ऐसा प्रकट होता है। तो त्रिकाली द्रव्य ऐसा का ऐसा प्रकट होता है, उसका अर्थ ये होता है कि जैसी वस्तु है वैसी वस्तु अनुभूति में आती है, ज्ञान में आती है, सामर्थ्य आता है। लेकिन त्रिकाल परिणाम में नहीं आता। त्रिकाल त्रिकाल है, त्रिकाल एक रूप है, त्रिकाल वस्तु है, त्रिकाल प्रकट है, त्रिकाल विद्यमान है, त्रिकाल सिद्ध है, त्रिकाल प्रभु है। देखिए त्रिकाल प्रभु है और इसको हम प्रभु बनने का प्रयत्न अनादिकाल से करते रहे। हमारी मति भ्रमित हो गई थी कि हमने अनादिकाल से प्रभु बनने का प्रयत्न किया। तो कहते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं ज्ञान पुंज प्रभु यह शुद्ध विद्यमान है। ज्ञान पुंज प्रभु यह शुद्ध विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है माने हाजिर है, प्रस्तुत है, प्रकट है, मौजूद है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, ज्वाजल्यमान है, कृत्य कृत्य है। ऐसी वस्तु है प्रभु। तू देख तो से एक बार नाथ, आनंदित हो, हर्षित हो। तेरी वस्तु यूँ की यूँ, ज्यों की त्यों विराजमान है, ज्यों की त्यों प्रकट है, ज्यों की त्यों स्पष्ट है, अत्यंत स्पष्ट है, ज्यों की त्यों स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट, अति अत्यंत स्पष्ट, सर्वोत्कृष्ट बने पृष्ठ, सर्वोत्कृष्ट प्रभु विद्यमान है, विराजमान है, विराजित है। प्रभु तू एक बार उसका लक्ष्य कर नाथ, उसकी दृष्टि कर। कैसे दृष्टि होगी? तो कि त्रिकाली द्रव्य जो है वो प्रकट होता है, शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। कहाँ पे प्रकट होता है? तो कि वो तो प्रकट है, प्रकट है, उसकी पर्याय लक्ष्य करती है तो उस परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा प्रकट होता है। कैसा? ऐसा का ऐसा प्रकट होता है, जैसा है वैसा का वैसा प्रकट होता है। प्रभु देख तो सही नाथ, तू कैसी अद्भुत वस्तु है, कैसी अलौकिक वस्तु है, कैसी महामहिम वस्तु है, कैसा महामहिम पदार्थ है, कैसा महामहिम चीज़ है जो परिणामों में नहीं आता, जो परिणाम के अंदर में उसका ज्ञान हो, परिणाम के अंदर में उसका अनुभव हो, परिणाम के अंदर में उसका सामर्थ्य हो, लेकिन त्रिकाल त्रिकाल रूप रहता है, त्रिकाल परिणाम के रूप में नहीं आता। तो आगे कहेंगे अभी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय और एक गुणस्थान, पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक वो एक रूप चिद घन पदार्थ रहता है। देखिए वस्तु त्रिकाल ऐसी है, कैसी है? जब पर्याय में प्रकट होती है तो भी वो तो ऐसी की ऐसी रहती है। वो त्रिकाल अपरिणामी अपरिणामी रहता है, वो परिणाम के अंदर में नहीं आता।
परिणाम के अंदर में अनुभव आता है, परिणाम के अंदर में ज्ञान आता है, परिणाम के अंदर में सामर्थ्य आता है, लेकिन परिणाम के अंदर में अपरिणामी नहीं आता। तो अपरिणामी को देखने का विधान यह है कि तू मैं अपरिणामी हूँ ऐसा देख। अपरिणामी हूँ ऐसा देखते ही, अपरिणामी हूँ ऐसा लक्ष्य करते ही, अपरिणामी हूँ ऐसी अहम होते ही अपरिणामी रह जाता है। प्रभु तूने एक समय के लिए ऐसी दृष्टि नहीं की अनादिकाल से। कल रात को भी गुरुदेव ने दृष्टि के निदान में कहा कि अनादिकाल से ज्ञान पर्याय का पक्ष ही रहा है। तभी हमें यहाँ से निकलना है, परिणाम के ऊपर से हटकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि को हटा के द्रव्य के ऊपर दृष्टि देनी है। क्योंकि ये शुद्ध जीव द्रव्य है ना, शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार है, मोक्ष का अधिकार पूरा हुआ, शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार। क्योंकि संवर निजरा मोक्ष के परिणाम भी जो प्रकट होते हैं वो शुद्ध जीव द्रव्य के लक्ष्य से होते हैं। त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा मैं त्रिकाल हूँ, इस भावना से, इस अभिप्राय से, इस वस्तु की महिमा से शुद्धता का जन्म होता है। प्रभु तुझे कुछ नहीं करना, तुझे वस्तु के ऊपर दृष्टि करना, वस्तु के ऊपर लक्ष्य करना, वस्तु के ऊपर एकत्व करना। बस मैं हूँ। अब मैं हूँ को दृष्टि कहो, मैं हूँ को लक्ष्य कहो, मैं हूँ को एकत्व कहो, मैं हूँ को महिमा कहो, जो कहना हो कहो। प्रभु बात तो इतनी है कि मैं हूँ, बस इससे आगे और कोई चर्चा नहीं है। प्रभु तूने अभी बात को बहुत संक्षिप्त करना है। हमने विस्तार बहुत जाना, बहुत समझा। 11 अंग 12 पूर्वक, 12 अंग 14 पूर्व से 11 अंग 9 पूर्वक का अभ्यास अनंत बार हमने किया। प्रभु इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, लेकिन एक स्वयं इसकी कीमत शून्य है। जब तक शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि नहीं जाती, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य नहीं होता। मैं सिद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परम पारणामिक भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु हूँ, ऐसी दृष्टि जब तक नहीं होती तब तक ये चिंतन मनन घोलन की कीमत कुछ भी नहीं है। ये पुण्य भाव के थोकड़े हैं, लेकिन ये पुण्य भाव भी पाप है। क्योंकि जब तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं जाना, नहीं माना, तब तक मिथ्यात्व चालू रहा। तो मिथ्यात्व चालू रहा तो मिथ्यात्व से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता। तभी अपन क्या करें? मिथ्यात्व का अभाव करें, सम्यक्त्व को प्रकट करें। तो सुगन जी साहब कहते हैं पर्यायी दृष्टि। क्या करे फिर? विकल्प का अभाव करे, निर्विकल्पता को प्रकट करे, तो कहते हैं भी पर्यायी दृष्टि। क्या करे? अशुद्धता को टाले, शुद्धता को प्रकट करे, तो ये भी पर्यायी दृष्टि। प्रभु मैं शुद्ध हूँ न, मैं परमात्मा हूँ न, मैं भगवान हूँ न, मैं सिद्ध हूँ सिद्ध। प्रभु मैं बिंब हूँ, बिल्कुल बिंब हूँ। और बिंब ऐसा बिंब हूँ कि तुझे देखना हो तो देख ले। प्रभु तू किसको देख ले? मेरे को देखना है तो मेरा प्रतिबिंब सिद्ध है, मेरा प्रतिबिंब परमात्मा है, मेरा प्रतिबिंब सिमंदर परमात्मा है, मेरा प्रतिबिंब जगत के सभी परमात्मा है। मैं ऐसा परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, एक रूप परमात्मा, कहीं पे भी आता जाता नहीं, आना जाना मेरा स्वभाव ही नहीं, कभी भी आया नहीं, कभी भी आऊँगा नहीं, कभी भी कहीं जाऊँगा नहीं। तो वहाँ से परिणाम से द्रव्य में आने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि मैं परिणाम में गया ही नहीं, परिणाम में मैं जाऊँगा ही नहीं, परिणाम के अंदर में मैं आऊँगा ही नहीं। मैं एक रूप रहने वाली वस्तु व्यवस्था, अनादि अनंत चित घन रहने वाली वस्तु व्यवस्था। देखिए क्या कहते हैं, वस्तु तो त्रिकाल ऐसी है, कैसी है? एक रूप रहने वाली वस्तु है। त्रिकाल तो त्रिकाल है, त्रिकाल तो परमात्मा है, त्रिकाल ज्ञान घन है, चिद घन है, आनंद कंद है। बस ऐसी वस्तु अनुभूति के अंदर में आती है, जैसी है वैसी। लेकिन पर्याय के अंदर में अनुभूति में आता है ऐसा नहीं है। अनुभूति पर्याय में ही होती है, लेकिन अनुभूति कैसी होती है? मैं त्रिकाल हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो दृष्टि परिपूर्ण के ऊपर में है, लक्ष्य परिपूर्ण के ऊपर में है, तो गुणगाथा भी परिपूर्ण की होती है, अनुभूति भी परिपूर्ण की होती है। तो एक बार प्रभु अभी तू जहाँ से खड़ा वहाँ से पीछे मोड़। तूने आज तक त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा जाना नहीं,
त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा माना नहीं, तो अभी क्या करना है? तो कि त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा मान। तो त्रिकाल त्रिकाल है ऐसा मान भी लिया तो भी नहीं होगा। मैं त्रिकाल हूँ ऐसा मान, मैं हूँ पर आ प्रभु, तू मैं हूँ पे आज तक नहीं आया। तो जब तक मैं हूँ पर नहीं आएगा तब तक वस्तु विद्यमान है, वस्तु प्रकट है, वस्तु हाजरा हजूर है। लेकिन किसको? जो माने उसको, जो न माने उसको नहीं है प्रभु। शुद्ध जीव द्रव्य ऐसा तूने माना नहीं, क्योंकि तूने ऐसे लक्ष्य नहीं किया, ऐसी दृष्टि नहीं की। तो ऐसा विश्वास करने के लिए तुझे क्या करना है कि त्रिकाली द्रव्य जो है वो ऐसा का ऐसा प्रकट होता है, ऐसा का ऐसा, जैसा है वैसा का वैसा प्रकट होता है। अपरिणामी अपरिणामी ही रहता है, क्योंकि अपरिणामी अपरिणामी पने प्रकट है। और मैं अपरिणामी हूँ ऐसा जब दृष्टि जाती है, ऐसा जब नजर जाता है, ऐसा जब लक्ष्य जाता, तो अपरिणामी प्रकट होता है, ऐसा का ऐसा प्रकट होता है, जैसा है वैसा प्रकट होता है। उसके अंदर में शुद्धता अशुद्धता ये पर्याय की सापेक्षता उस भगवान आत्मा को नहीं है। वो स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से भगवान है, स्वभाव से एक रूप है। देखिए क्या कहते हैं, लेकिन वस्तु तो त्रिकाल ऐसी है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान, सब में यह वस्तु एक रूप चिदघन आनंद कंद है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, साधक अवस्था, मुनि अवस्था, अप्रमत अवस्था, बढ़ती श्रेणी की अवस्था और आगे बढ़ता हुआ केवल ज्ञान, ये सभी के अंदर में त्रिकाल त्रिकाल ही रहता है, एक रूप रहता है। निगोद में हो तो भी एक रूप, और सिद्ध में हो तो भी एक रूप। देखिए कितना महामहिम पदार्थ है, जो अवस्थाओं से उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा। इसलिए सुगानी जी साहब कहते हैं परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, ये भी परिग्रह है। मैं 5 इंद्रियों का विषय नहीं चाहिए, ऐसा परिग्रह में छोड़ना है। ये भी उनके प्रति ममत्व है कि जो तू है ही नहीं, जो रूप तू होता ही नहीं, उसको क्या छोड़ना? जो रूप तो होता नहीं उसको छोड़ना। लोक को छोड़ दिया, लोक तेरा होता ही नहीं तो उसको क्या छोड़ना प्रभु? 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ना, प्रभु ये तेरी चीज ही नहीं, उसमें छोड़ने की बात कहाँ है? वो आत्मा को ग्रहण कर, तू स्वयं आत्मा है, उसको ग्रहण करने की बात कहाँ? मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करना, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास करना, मैं आत्मा हूँ ऐसा समझ करना, मैं आत्मा हूँ ऐसा परिचय करना, मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना। प्रभु बस यहाँ पर आकर तो रुक जाए एक बार। कहाँ पर आकर? यह वस्तु एक रूप चिद्घन आनंद कंद है। कहाँ पर? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। कौन से गुणस्थान? पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक एक रूप रहने वाली चिद्घन आनंद घन वस्तु है। मिथ्यात्व में मेरे में कुछ कम नहीं जाता और सिद्धत्व में मेरे में कुछ बढ़ नहीं जाता, सम्यक्त्व में मेरे में कुछ शुद्धता हो नहीं जाती और सिद्ध दशा के अंदर में कुछ बढ़ नहीं जाता। ऐसा एक रूप चिद्घन आनंद कंद, एक रूप चिद्घन आनंद कंद, एक रूप वस्तु मैं हूँ। देखिए ऐसी वस्तु है, तू मानता नहीं है तो वस्तु कैसी? वस्तु एक रूप चिद्घन आनंद कंद है। इसलिए ज्ञानी आनंद के प्रति उदासीन रहते हैं, आनंद मूर्ति के अंदर में आसीन रहते हैं। प्रभु तू राग को छोड़ना, कसाई को छोड़ना, वितरागता को प्रकट करना, ये तेरी परिणाम की रुचि है, परिणाम की महिमा है, शुद्ध जीव द्रव्य की महिमा नहीं है। अभी चेतन भाई कह रहे थे शुद्ध जीव द्रव्य की महिमा आए बिना उसकी रुचि नहीं हो सकती। प्रभु तो एक बार शुद्ध जीव द्रव्य की महिमा तुझे आनी चाहिए। और महिमा देखिए क्यों नहीं आवे? एक रूप वस्तु परिपूर्ण आनंद घन चिद्घन आनंद कंद है, एक रूप वस्तु है, एक रूप वस्तु है, एक रूप वस्तु है, एक रूप जो अनेक रूप होती ही नहीं है। देखिए कितने आनंद के समाचार है कि वस्तु एक रूप है, उसमें कुछ चढ़ाओ बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं होता, कोई फेरफार नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं होता। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, निगोद से लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय तक और पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक
वो परिणामों में आता ही नहीं। गुणस्थान तो पुद्गल के भेद का है, वो जीव के भेद नहीं है प्रभु। वो जीव में भेद होते ही नहीं है, जीव तो अभेद होता है। उसीलिए जीव अभेद जीव को जीव कहा और पर्यायी मात्रा को अजीव कहा। जीव नहीं उसलिए अजीव, मैं नहीं उसलिए अजीव। अजीव माने पुद्गल नहीं, लेकिन मैं नहीं। देखिए, एक बार ये बात समझ में आ जाए तो पर्याय की रुचि, पर्याय की महिमा समाप्त हो जाएगी। आज अपने को क्या आश्रव बंध का अभाव करना, संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करना। जहाँ आश्रव होता है वहीं पे, उसी जगह पे संवर होता है। आश्रव का क्षेत्र पर क्षेत्र है तो संवर का क्षेत्र पर क्षेत्र है, निजरा मोक्ष का क्षेत्र पर क्षेत्र है। मैं तो अखंड एक प्रदेशी हूँ प्रभु, असंख्यात प्रदेशी मैं नहीं हूँ। देखिए, स्वभाव को देखने का विधान अलौकिक है, वस्तु को समझने की दृष्टि अलौकिक है। प्रभु, तूने एक बार भी अपने स्वभाव को, स्वभाव की महिमा लाकर नहीं समझा। देखिए, कितने अद्भुत से अद्भुत बात कही है। शुद्ध जीव द्रव्य का अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर में, शुद्ध जीव द्रव्य के अधिकार के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञान पुंज प्रभु। देखिए, शुरुआत मैंने प्रवचन की शुरुआत है। शुरुआत कहाँ से की? ज्ञान पुंज प्रभु विराजमान है, विद्यमान है। बस एक बात सुनने के पश्चात और कोई विकल्प रहने नहीं चाहिए। हम कहाँ फिर रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ घूर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ किसी को ग्रहण करने का प्रयत्न है, कहाँ किसी को छोड़ने का प्रयत्न है। प्रभु, ये सारा ममत्व है। हम यदि ये समझते हैं कि हमें राग को छोड़ना, राग का त्याग करना, तो ये राग का ममत्व है। संवर को प्रकट करना तो ये संवर का ममत्व है, संवर का एकत्व है। संवर के अंदर में भी जो भगवान आत्मा एक रूप रहता है, आश्रव के अंदर में भी जो एक रूप रहता है, बंध के अंदर में भी जो एक रूप रहता है, संवर निजरा मोक्ष के अंदर में जो एक रूप रहता है, परिणाम स्वांग पलटते 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 बदलती रहती है। वो स्वांग रूप स्वभाव नहीं होता, स्वभाव तो एक रूप, वस्तु तो एक रूप रहती है। देखिए, सब में यह वस्तु, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान, सब में यह वस्तु एक रूप चिद घन आनंद कंद है। देखिए, वस्तु की व्यवस्था बतला रहे हैं, माने वस्तु की व्यवस्था, और हूं माने अहम। द्रव्य का अहम माने मैं द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य का अहम है। अहममय द्रव्य नहीं होता। मैं परमात्मा हूं, उसका नाम अहम है। यह मार्ग की सरलता है, यह मार्ग की सहजता है, यह मार्ग की स्वाभाविकता है। हमें तो बस और इसके अलावा और कोई बात रुचनी नहीं चाहिए, जमनी नहीं चाहिए। देखिए, एक रूप वस्तु, एक रूप वस्तु, एक रूप में यह वस्तु एक रूप चिदघन आनंद कंद है। मैंने ये बात सुनने के पश्चात और कोई विकल्प आने नहीं चाहिए। विकल्प का तो थाक लगना चाहिए। मैं परमात्मा हूँ, इस विकल्प का भी थाक लगना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हूँ ऐसे विकल्प में परमात्मा नहीं आता। अरे, जो परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसे समर के परिणाम, उसमें परमात्मा नहीं आता। ऐसा अपरिणामी, ऐसा निष्क्रिय, ऐसा शाश्वत, ऐसा त्रिकाल, ऐसा ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। इसके बाद और क्या चाहिए प्रभु? आते मैं रहा सिद्ध, मैं रहा ध्रुव परमात्मा, एक रूप वस्तु, 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 आनंद कंद चिद घन है। देखिए, जगत के भव्य जीव सर्वोत्कृष्टता है, सुखी हो जाए तत्काल, यदि स्वभाव की महिमा आ जाए तो। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो भगवान आत्मा विद्यमान है, भगवान आत्मा शुद्ध जीव है, भगवान आत्मा त्रिकाल प्रकट है। त्रिकाल त्रिकाल है, त्रिकाल क्षणिक रूप नहीं होता, त्रिकाल क्षणिक में नहीं आता, क्षणिक त्रिकाल में नहीं जाता, क्षणिक क्षणिक रूप रहता, त्रिकाल त्रिकाल रूप रहता। और जब त्रिकाल पर्याय के अंदर में प्रकट भी होता है तो त्रिकाल त्रिकाल रूप ही प्रकट होता है। ज्ञान में त्रिकाल हूँ ऐसा अनुभव करती है, और श्रद्धा की दृष्टि त्रिकाल के ऊपर रहती है।
ज्ञान के अंदर में त्रिकाल का और परिणाम का ज्ञान होता है, द्रव्य पर्याय का अनुभव होता है, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती श्रद्धा की त्रिकाल के ऊपर। और कुछ नहीं सुहाता हमें, और कुछ सुहाना चाहिए भी नहीं आत्मार्थियों को। ये कितने आनंद के समाचार पूज्य गुरुदेव श्री दे रहे हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, सब में, सभी अवस्थाओं में, सभी परिणामों में, सभी पर्यायों में, सभी उत्पाद व्यय में नहीं आता हुआ एक रूप रहती वस्तु चिद घन आनंद कंद है। ज्ञान घन है, आनंद कंद है, आनंद का समुद्र है, बिल्कुल आनंद की मिठास का सागर है, बिल्कुल ज्ञान घन भी है और आनंद कंद भी है। ज्ञानानंद की मूर्ति है भगवान आत्मा, सभी अवस्थाओं में, सभी पर्यायों में। तो तुझे और क्या चाहिए नाथ? देख प्रभु ऐसे भगवान आत्मा को देख ले नाथ, एक बार दृष्टि उसके ऊपर कर ले प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इससे सरलतम कार्य और कुछ हो नहीं सकता भगवान। तुझे कठिन लगता है, उसको ज्ञानियों का उसका आश्चर्य होता है, तुझे कठिन क्यों लगता है प्रभु? देखिए कितनी स्पष्ट बात है। वस्तु तो त्रिकाल ऐसी ही है, पर्याय में प्रकट होता है तब भी वस्तु तो त्रिकाल ऐसी ही है। देखिए बात कितनी स्पष्ट गुरुदेव श्री की। पर्याय में बाद में प्रकट होता है, लेकिन वस्तु तो त्रिकाल ऐसी ही है। कैसी है? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान, सब में पहला गुण, पहले एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगनी, संगनी, पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी में, और पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, सब में यह वस्तु, सब में यह वस्तु माने भगवान आत्मा वो वस्तु, रो केंद्रीय से पंचेंद्रिय और पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान, ये अवस्तु, सब में यह वस्तु, सभी परिस्थितियों के अंदर में यह वस्तु, सभी पर्यायों में यह वस्तु। क्या यह वस्तु? एक रूप। ये अनेक रूप नहीं होता, अनंत रूप नहीं होता, एक रूप, चिद घन, ज्ञान घन, ज्ञान पदार्थ, ज्ञान की सत्ता, ज्ञायक सत्ता, आनंद कंद है। तो भी तुझे क्या करना? तो तुझे ऐसा निर्णय करना कि मैं एक रूप वस्तु, चिद घन, आनंद घन हूँ। बस इतनी सी बात है को हूँ में ले चला तो ये उसकी स्वभाव की महिमा है, और स्वभाव की महिमा में स्वभाव की रुचि बढ़ती है। रुचि के अंदर में एकत्व होता है, एकत्व के अंदर में अनुभूति होती है। ये महिमा, रुचि और एकत्व का फल है अनुभूति, मोक्ष मार्ग। प्रयत्न मोक्ष मार्ग का नहीं होता प्रभु, प्रयत्न संवर निजरा प्रकट करने का नहीं होता नाथ, क्योंकि लक्ष्य जब तक भगवान आत्मा के ऊपर नहीं जाता तब तक लक्ष्य परिणाम के ऊपर में, और तूने आश्रव का अभाव करने का और संवर को प्रकट करने का लक्ष्य रखा है। ये दृष्टि सरासर झूठ है प्रभु, सरासर झूठ। सरासर झूठ इसलिए कि इसको पर्यायी दृष्टि कहते हैं। सब जगह से निकल गया तो संवर निजरा में आकर फंस गया, तो संवर निजरा की पर्याय तुझे उपाधि समझ में आया। आचार्य भगवंत के वचन के साथ तत्व है, ये बात तुझे समझ में नहीं आई। सात तत्व है ही है ना, सात तत्व पर स्वभाव है ना, सात तत्व पर द्रव्य है ना। जो पर स्वभाव है, पर द्रव्य है ही है, उसी को तू प्रकट करना चाहता है। और जो प्रकट है उसको प्रकट नहीं मानता, जो प्रकट नहीं है उसको प्रकट करना चाहता, और जो प्रकट है उसको प्रकट नहीं जानता, प्रकट नहीं मानता। क्या करे प्रभु तेरी इस दृष्टि को, किस तरह से बतावे? गुरुदेव श्री कहते हैं प्रभु हम इतनी स्पष्ट बात करते हैं कि इससे स्पष्ट और कुछ हो नहीं सकता नाथ। मने बात सुन के भी हृदय हर्षित हो जाए, उल्लसित हो जाए, उमंगित हो जाए, उत्साहित हो जाए कि मैं कैसी अद्भुत वस्तु, एक रूप वस्तु,
मेरे में कुछ आना जाना होता ही नहीं है, कुछ परिणमन होता ही नहीं है, कुछ पलटता ही नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है, एक रूप रहता है। न मेरे में पुण्य पाप के परिणाम थे, न आश्रव बंध के परिणाम थे, न समर निजरा के परिणाम होंगे। तो क्या करना है हमें? है से हूँ में आना। देखिए, है सो व्यवस्था है ऐसी वस्तु है, लेकिन है ऐसी वस्तु तूने यदि नहीं मानी तो तेरे लिए कहाँ है? तो है को मान के मैं हूं। किसी वस्तु, ये सब अवस्था के अंदर में वस्तु एक रूप। मेरे को तो ये पढ़कर इतना हर्ष हुआ, एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप। मैं पाप पुण्य के परिणाम में नहीं आता, मैं आश्रवबंध के परिणाम में नहीं आता, मैं संवर निजरा मोक्ष के परिणाम में नहीं आता। एक रूप रहने वाला चिद घन, ज्ञान घन पिंड, आनंद कंद, बिल्कुल आनंद का शक्कर कंद, बिल्कुल एकदम आनंद का गोला, बिल्कुल ज्ञान और आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा लक्ष्य किया, ऐसा ज्ञान किया तो आनंद तो स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान के साथ में आनंद अविनाभावी होता है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान हुआ तो आनंद होना ही होना है। लेकिन इस आनंद के ऊपर ज्ञानियों की दृष्टि नहीं होती। ज्ञानियों की दृष्टि होती है आनंद घन ऊपर, आनंद मूर्ति के ऊपर में, आनंद स्वभावी भगवान आत्मा के ऊपर में। तो प्रभु अभी तो परिणाम के ऊपर बैठा है, तो अभी परिणाम से उठ जा और अपरिणामी में बैठ जा प्रभु। बात तो सिर्फ इतनी सी है। इसी का विस्तार को समझाने के लिए अनेक प्रकार से आचार्य भगवान, अनेक प्रकार से ज्ञानी धर्मात्मा अत्यंत करुणा का सागर को उछालते हुए ये भगवान आत्मा को बतलाते हैं। लेकिन मेरे को समझना इतना है, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। उसने समय सार के अंदर में जीव अधिकार को पूर्ण करते हुए 38वीं गाथा के अंदर में क्या कहा? हूँ एक शुद्ध सदा रूपी, हूँ एक, मैं एक, मैं सदा ही शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल रूपी, ज्ञान दर्शनमय, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, आनंद वाला, ऐसा नहीं ज्ञान दर्शनमय। कितनी अद्भुत वस्तु हूँ। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र નથી। अरे काई पण ये आश्रव बंध, संवर निजरा मोक्ष, ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है। उद्गल परमाणु तो मेरा है ही नहीं, लेकिन सब में एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा सो मैं हूँ। वो मैं हूँ, तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। त्रिकाल त्रिकाल सो मैं हूँ, तो क्षणिक सो मैं नहीं हूँ। अब क्षणिक माने पर्याय, क्षणिक माने उत्पाद वे, क्षणिक माने स्वांग, और त्रिकाल एक रूप माने भगवान आत्मा, ज्ञान प्रभु, ज्ञान पुंज प्रभु। ये हर्षित हृदय से प्रभु सुनते रहे भगवान आत्मा की बात। प्रभु तो कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है। तुझे एक बार भी इसकी महिमा नहीं गाई प्रभु। इसकी महिमा एक बार भी आई होती तो रुचि होती होती और होती। और रुचि हो तो एकत्व नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और एकत्व हो, उसी का नाम अनुभूति है। तूने संवर के लिए प्रयत्न किया, लेकिन संवर जिसके लक्ष्य से होता है उसका मैं, उसमें मैं पना नहीं किया। समर होता है मैं शुद्धात्मा हूं इस भाव पे, शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध हूं इस भाव पे शुद्धता का जन्म होता है। मार्ग प्रभु अत्यंत संक्षिप्त है, अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है, अत्यंत सहज है, अत्यंत स्वाभाविक है। तुझे कठिन लगता है, वो ज्ञानियों को आश्चर्य लगता है कि तुझे प्रभु कठिन क्यों लगता है। प्रभु अब तो रुक जाए एक बार के लिए, प्रभु नाथ एक बार के लिए रुक जाए और आ जाए इस बात के ऊपर। कहाँ पर? जिसमें गुणस्थान भेद नहीं है। गुणस्थान के भेद भगवान आत्मा में नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा तो अभेद स्वरूप ही है, स्वाभाविक अभेद है, अनादि अनंत अभेद है।
गुणस्थान का भेद नहीं है ऐसा अभेद नहीं है। गुणस्थान का भेद नहीं है तो गुणस्थान की वस्तु स्थिति ज्ञायक में क्या हो उसको बतलाने के लिए कहा। लेकिन भगवान आत्मा तो अभेद जो है वो स्वाभाविक अभेद है। गुणस्थान के भेदों से रहित ऐसा अभेद नहीं है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के भेदों से रहित ऐसा अभेद नहीं है। अनंत गुणात्मक एक अभेद वस्तु है प्रभु परमात्मा। उसमें मैं पना कर नाथ, उसके अंदर में अहम कर, उसके अंदर में एकत्व कर प्रभु। ये मार्ग की अद्भुतता है, अलौकिकता है, सरलता है, विशालता, इसी का नाम सरलता, विशालता, जितेंद्रियता। उसी का नाम द्रव्य का लक्ष्य, द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य का अहम, द्रव्य का एकत्व। उसके अंदर में भगवान आत्मा के अंदर में दृष्टि नहीं होती, क्योंकि दृष्टि पर्याय है। मैं परमात्मा हूं इसका नाम दृष्टि है, मैं परमात्मा हूं इसका नाम लक्ष्य है, मैं परमात्मा हूं इसका नाम महिमा है। ये उछलने वाली बात है प्रभु। ये पामरता नाम की कोई चीज तेरे में है ही नहीं, न प्रभु बनने की कोई बात तेरे में है, न पामरता तेरे में है, न प्रभु बनने की बात तेरे में, क्योंकि तू तो बना बनाया प्रभु है, कृत्य कृत्य प्रभु है, बना बनाया भगवान है नाथ। हर्षित हृदय से, उल्सित हृदय से प्रभु तू एक बार इस भगवान आत्मा की बात सुन नाथ। तू तो भगवान है ना नाथ। क्या कहते हैं देखिए गुरुदेव, जिसमें गुणस्थान भेद भी नहीं, जिसमें एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि भेद भी नहीं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय, प्रभु ये तो जड़ है, बिल्कुल उद्गल है। यहाँ तो एक पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान वो भी पुद्गल के परिणाम है, वो जीव के परिणाम नहीं है। जीव का परिणाम तो अपरिणामीपना है, परम परिणामिक भाव ये जीव का वस्तु व्यवस्था है। क्योंकि अपरिणामी माने जिसमें परिणमन नहीं है, लेकिन वो भरा पड़ा है, कृत्य कृत्य है, ज्ञान ज्ञानवान है, दर्शन दर्शनवान है, चारित्र चारित्रवान है। ऐसी अद्भुत वस्तु है, ऐसी अलौकिक वस्तु है प्रभु। हर्षित हो नाथ, आनंदित हो प्रभु, उल्सित हृदय से, उल्सित वीर्य से प्रभु एक बार इस भगवान आत्मा की बात सुन नाथ। तूने इस आत्मा की बात, इस भगवान आत्मा की बात जो गुरुदेव श्री पूरे 45 वर्षों तक सिमंदर परमात्मा और महावीर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का जय घोष करते रहे, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञान पुंज प्रभु, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं त्रिकाल त्रिकाल हूँ, ऐसी एक रूप वस्तु 14 गुणस्थान के अंदर में नहीं आता, मोक्ष में नहीं आता, सिद्ध में नहीं आता, केवल ज्ञान में नहीं आता, केवल दर्शन में नहीं आता। ऐसी एक रूप वस्तु, ऐसे चिदघन आनंद कंद प्रभु मैं हूँ, ऐसा विश्वास जहाँ हुआ, ऐसी दृष्टि जहाँ हुई तो लक्ष्य द्रव्य पे चला जाता है। द्रव्य का लक्ष्य उसका नाम संवर है। आज तक जिसको भी संवर प्रकट हुआ उसने संवर के लिए प्रयत्न नहीं किया, इसने गायक का लक्ष्य किया, शुद्धात्मा की दृष्टि की। ये कार्य कठिन कैसे हो सकता है कि अभी जो वस्तु मौजूद है उसको स्वीकार करना है, विद्यमान है, शुद्ध जीव द्रव्य विद्यमान है, विद्यमान है तो तुझे ऐसा विद्यमान हूँ, प्रकट है तो प्रकट हूँ, प्रभु है तो प्रभु हूँ, भगवान है तो भगवान हूँ। अभी देखिए किसी भी तरह का ममत्व रह नहीं सकता यहाँ पर आने से, न आश्रव बंध के अभाव का परिणाम, न समर निजरा को प्रकट करने का परिणाम। करना क्या है प्रभु, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है बस। क्योंकि जब तक पर्याय के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय रहेगा तब तक कर्तृत्व का बोझा रहेगा, परिणाम के कर्तृत्व का बोझा रहेगा, पुरुषार्थ करने का अभिप्राय रहेगा, परिणाम को वालने का बोझा रहेगा, परिणाम के अंदर में अनुभूति करने का बोझा रहेगा।
जबकि वस्तु निर्बोझ है, निर्भर है, निरालंबन है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, भगवान है, अनादि अनंत है, अविनश्वर है, ज्ञायक है, ध्रुव सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, ज्ञान से दबकती सत्ता है प्रभु। ऐसा भगवान आत्मा की दृष्टि करे और भगवान आत्मा समझ में ना आवे, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता प्रभु। भगवान एक बार के लिए तू इस जगह पर आकर खड़ा रहे। गुरुदेव श्री जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे दृष्टि ले जाना चाहते हैं, समझाते हैं। दृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ, इसका नाम दृष्टि है। वे कैसे कठिन हो सकता है प्रभु, मैं हूँ ना। यदि अपनी अस्थि समझ में नहीं आती है तो दुर्भाग्य है प्रभु तेरा। इतनी प्रबलता से, इतनी तीव्रता से, इतनी ऊर्ध्वता से, इतनी उग्रता से भगवान आत्मा की बात कही जाती हो। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं निजात्मा, मैं अपरिणामी आत्मा, मैं परम पारणामिक आत्मा, सिद्ध 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 सिद्ध, इतना ही नहीं, सिद्धों से अधिक। ऐसी अपनी वस्तु, ऐसा अपना भगवान आत्मा पूज्य गुरुदेव श्री हथेली में बता रहे हैं, सुगानी जी हथेली में बता रहे हैं। प्रभु एक बार तो अपरिणामी में आकर बैठ जा। परिणाम में बैठकर अपरिणामी को देखा नहीं जाता, अपरिणामी में बैठकर ही अपरिणामी को देखा जाता है। जो एक बार के लिए अपरिणामी में आया, वो अपरिणामी की दृष्टि करते हुए अपरिणामी रह गया। त्रिकाल त्रिकाल हूँ ऐसा त्रिकाल पने रह गया। ऐसी वस्तु अनादि अनंत है, अविनश्वर है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम। मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानवान हूँ, चैतन्य घन हूँ, आनंद कंद हूँ, स्वयं ज्योति हूँ, स्वयं प्रकाशमान हूँ, स्वयं प्रकट हूँ, स्वयं विद्यमान हूँ, सुख का धाम हूँ मैं, सुख का धाम, चैतन्य धाम मैं हूँ प्रभु। वस्तु परिपूर्ण ही है, मैं चैतन्य घन ही हूँ, मैं एक रूप वस्तु ही हूँ। मैं ये रहा सिद्ध प्रभु, ये रहा सिद्ध, ये रहा सिद्ध, ये रहा सिद्ध। देखो देखो प्रभु मैं सिद्ध हूँ, प्रभु मैं भगवान हूँ, प्रभु मैं चैतन्य आनंद कंद हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ हुई, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग का जन्म सहजपने होता है, कृत्रिम इसके अंदर में कुछ नहीं होता। अकृत्रिम स्वभाव के लक्ष्य से परिणाम भी मैं अकृत्रिम हूँ, ऐसी दृष्टि होते ही संवर निजरा मोक्ष रूप परिणमित होते हुए सभी जीव मोक्ष स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा जाने, ऐसा माने, ऐसा समझकर अपने त्रिकाल स्वभाव के अंदर में त्रिकाल रह जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ।